तो दोस्तों हम लोग को सबसे पहले जो है लेखक के बारे में संपूर्ण परिचय होना चाहिए। संपूर्ण नहीं तो कुछ इतना जरूर होना चाहिए जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। हम लोग सिर्फ उन चीजों पर फोकस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शुरू करते हैं पंडित गौरीदत्त। ये जो उपन्यासकार है देवरानी जेठानी की कहानी की। इनका इनका जन्म हुआ 1836 में। ये 1836 इनका जन्म है, लेकिन देवरानी जेठानी की कहानी का जो उपन्यास का प्रकाशन है सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं कि 1870 में हुआ। तो गौरी पंडित गौरीदत्त को देखते हैं। इनका जन्म 1836 में हुआ। कहाँ हुआ? लुधियाना पंजाब में हुआ। तो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कहाँ इनका जन्म हुआ, लेकिन ये जरूर आप ध्यान रखेंगे 1836 में इनका जन्म हुआ है। इसके अलावा इन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी जिसका नाम था नागरी प्रचारणी सभा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। और कहाँ किया था इन्होंने? तो मेरठ में किया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1906 में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको देखते हैं हम लोग। इसके जो देवरानी जेठानी की कहानी है, जो उपन्यास जो है, इसे जो है गोपाल राय ने और पुष्पाल सिंह ने क्या माना है? इसे अपना हिंदी हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इन दोनों लोगों ने हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी कहानी को माना है। सर्वप्रथम यह उपन्यास मेरठ के एक लिथो प्रेस छापाखाना AGI में प्रकाशित हुआ था। इसकी 500 प्रतियां प्रकाशित की गई थी। इसकी एक प्रति का मूल्य उस समय 12 आने था। इसकी प्रति अभी भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। 150 वर्ष पूर्व संक्रमणकालीन भारत की संस्कृति को जानने के लिए इससे बेहतर उपन्यास नहीं हो सकता है। और ये संक्रमणकालीन स्थिति नवजागरण से संबंधित है, क्योंकि उस समय रीतिकाल और कह सकते हैं आधुनिक काल, एक तरीके से रीतिकाल से आधुनिक काल की तरफ हम लोग चल पड़े थे और ये संक्रमण का दौर था। यह उपन्यास तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य को गहरी पहचान स्थापित कराता है। ये छोटे आकार का सिर्फ 35 पृष्ठों की कृति है, इसलिए कुछ आलोचक इसे कहानी भी मानते हैं। इसके अलावा देखते हैं इसमें पात्र कौन कौन से हैं। लाला सरवर सुख मेरठ का अग्रवाल बनिया है। और इसके अलावा मुंशी टिकट नारायण है। हरसहाय काबली हैं। ये दोनों क्या है? शहर के अमीर हैं। उसके अलावा इनके संतानों को देखते हैं। इनकी एक बड़ी बेटी है जिसका नाम पार्वती है। इसकी शादी दिल्ली में हो गई है। इनकी छोटी बेटी है सुखदेई। इसकी मंगनी वंशीधर ने कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में कर दी है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि बड़ी बेटी कौन है, छोटी बेटी कौन है और इनकी शादियाँ कहाँ हुई हैं। फिर बड़ा बेटा दौलत राम, इनकी पुत्री मुलिया तथा छोटा पुत्र कन्हैया है। छोटा बेटा छोटे लाल है। छोटे छोटे पुकारने के कारण छोटे नाम पड़ गया है। छोटे लाल के दो पुत्र हैं, नन्हे हैं तथा मोहन है। पत्नी आनंदी है। बड़े बेटे अर्थात दौलत राम की पत्नी के नाम का जिक्र उपन्यास में नहीं किया गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें विषय किन किन विषयों को उठाया गया है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बाल विवाह को उठाया गया है। विवाह की फिजूल खर्ची को उठाया गया है। परिवारों में अलगाव को उठाया गया है। बंटवारे को उठाया गया है। घर के बंटवारे को उठाया गया है। स्त्रियों की आभूषण प्रियता को दिखाया गया है। शिक्षा के महत्व को बताया गया है। स्त्री शिक्षा का बढ़ावा देना इसमें दिखाया गया है और उसे प्रेरित किया गया है। माँ बाप का प्यार दिखाया गया है। बहुओं की समस्या दिखाई गई है। एक कुटुंब की संपूर्ण कहानी इसमें आप देख सकते हैं, यानी कि एक छोटे से परिवार की क्या क्या कहानियां होती हैं और उसमें किस तरीके से शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन और आप इसमें देख सकते हैं। तो इस कहानी का क्या, उपन्यास का क्या सारांश है? मेरठ में सर्वसुख लाल नाम का अग्रवाल बनिया था। उसके पास धन दौलत आदि सब कुछ था। माता पिता को हैजा हो जाने के कारण उनकी मौत हो गई थी तथा इनका पालन पोषण इनके चाचा ने किया था। सर्वसुखलाल पहले गलियों में फेरी लगाते थे। ये इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करते थे वो? फेरी लगाते थे। बाद में इन्होंने परचून किराने की दुकान कर ली। इनकी दो लड़कियां व दो लड़के हुए, जिन जिनका नाम ऊपर बता दिया गया है। उनका विवाह कहाँ हुआ है ये भी बता दिया गया है। बड़ा बेटा पिता के कारोबार में लग गया था। छोटे लाल मदरसे जाने लगा। छोटी बेटी सुखदेई मिश्रानी मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगी। बड़ी लड़की शादी दिल्ली हो गई वह तथा दोनों बेटों का भी विवाह उन्होंने कर दिया। छोटे लाल की पत्नी पढ़ी लिखी थी और दौलत राम की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, जिससे वो देवरानी तथा नंद में ईर्ष्या की करने लगी थी। बाद में छोटी बेटी सुखदेई का गौना करा दिया गया और वह ससुराल चली गई। जेठानी बड़ी ईर्ष्यालु तथा लड़ाका औरत है तथा उसकी स्वार्थपरकता और उत्पातों के कारण पिता और माता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों का बंटवारा
हो जाता है। दुकान बड़े भाई दौलतराम के पक्ष में जाती है और मकान किसके पक्ष में जाता है? छोटे लाल के पक्ष में चला जाता है। बंटवारे के बाद फिर जेठानी चौखट और किवाड़ उखाड़ कर ले जाती है। जेठानी बेसलीका है, अनपढ़ है, घर तोड़ है, झगड़ालू है। वह दूसरी ओर देवरानी आनंदी जो पढ़ी लिखी है, वो सुसंस्कृत है और पढ़ी लिखी है, स्वर्गुण संपन्न है तथा आस पड़ोस में उसकी अच्छाइयों की चर्चा होती रहती है। तो इस उपन्यास में विशेष क्या है? इस उपन्यास में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है या बहुत ही कम मात्रा में ये दृष्टिगोचर होता है। कथानक का केंद्र विषय एक बनिया परिवार है। इस उपन्यास का उद्देश्य सुधारवादी व नवजागरण है। आलोचना देखते हैं इसमें। तो इस उपन्यास में स्त्रियों के झगड़ालूपन, अंधविश्वास, बच्चों के पालन पोषण में अरुचि तथा उन्हें चेचक का टीका न लगाना, छोटे उम्र में बच्चों को गहने पहनाने आदि की आलोचना की गई है। मतलब इस उपन्यास में इनकी बुरा मतलब लेखक ने आलोचना की है कि ऐसे ऐसे काम नहीं किए जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था उपन्यास आपका देवरानी जेठानी की कहानी। इसके लेखक गौरी दत्त। इसका प्रकाशन 1870 में हुआ था। तो ये छोटी सी जानकारी थी और महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आप पूरा उपन्यास नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इतना जरूर देखें।